ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, मेरी दुकान पे सेवक लाल नाम का एक नेता 1000 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देने के लिए आया। वो तो हमको पता है। अरे भाई, तुमको पता है, सब जेंट्स को पता है, मुझे पता है, लेकिन लेडीज विभाग को पता नहीं है ना, तो उनको बताना जरूरी है ना भाई। हाँ, बताओ। तो ये सेवक लाल मेरी दुकान पे 1000 टीटो मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देने के लिए आया, और वो ऑर्डर से मैं बहुत खुश भी था। लेकिन कल रात को बापूजी के साथ मैं ऐसे ही बात करते बैठा था, तब बापूजी ने मुझे एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा कि ये चुनाव का माहौल है, इसी टाइम पे उसे इतने सारे मोबाइल क्यों चाहिए? इतने सारे मोबाइल का वो क्या करने वाला है? कहीं वो कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? ये सवाल सुनते ही मेरे मन में भी शंका जागी, और मेरे अंदर का जो भारतीय नागरिक है वो भी जागरूक हो गया, और मैंने मन में ठान ली कि मुझे सच्चाई का पता लगाना ही है। इसलिए मैं ये सवाल लेके आज सुबह मेहता साहब से मिलने गया उनके घर पे। बिल्कुल, ये एक देश के जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है जेठा, पता लगाना ही चाहिए। एक काम करो, आज जब उस नेता के आदमी तुम्हारे यहाँ मोबाइल्स की डिलीवरी लेने आए, तब तुम थोड़ा सा महिला फुसला के बातों में पूछ लेना कि भाई इतने मोबाइल का क्या करने वाले हो। ज्यादा होशियारी मत कर और ये जानने की कोशिश मत कर ये मोबाइल हम कहाँ लेके जाएंगे। जैसे ही ये लोग मोबाइल लेकर गोडाउन से निकले, तुम चुपचाप बिना किसी को पता चले इस तरह से उनका पीछा करो। देखो ये लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं, और फिर वहाँ देख लो कि मोबाइल का क्या करने वाले हैं। तो फिर मेहता साहब के सूझे हुए तरीके से मैंने उनका पीछा करवाया, लेकिन अफसोस हम नाकाम रहे। फिर क्या हुआ, मुझे एक आइडिया सूझा। उस आइडिया के मुताबिक मैंने सेवकलाल को फोन किया और उनसे रूबरू में मुलाकात करने का समय मांगा, और उसने हमें समय दे भी दिया। तो मैं और मेहता साहब उससे मिलने गए। उसको मिलने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद हमको पता चला कि ये सज्जन दिखने वाला सेवकलाल असल में कितना भ्रष्ट, कितना मक्कार और कितना झूठा आदमी है। वो ये चुनाव जीतने के लिए टीटो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाला है। क्या गलत इस्तेमाल करने वाला है? वो बस्तियों में जाके ये मोबाइल फ्री में बांट के सामने अपने लिए वोट खरीदने वाला है। आज ही जेठालाल से जो मोबाइल फोन सेवकलाल ने लिए हैं, आज ही रात को वो गरीब नगर की बस्ती में जाके बांटने वाला है वोट खरीदने के लिए। हर घर में वो एक मोबाइल देने वाला है, और एक मोबाइल के बदले में वो घर में जितने भी सदस्य हैं वो सबके वोट वो खरीदने वाला है। ओह माय गॉड। और कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल लेने के बाद भी वोट न दे तो ये भी उसे पता चल जाएगा। ऐसा इंतजाम कर रखा है उसने। ये तो सरासर हमारे देश के कानून का उल्लंघन है। वही तो। ऐसा क्या है कि ऐसे किसी को लालच देकर वोट खरीदना मतलब लोकशाही के खिलाफ है ये तो सीधा सीधा गुनाह है। एक नेता ही ऐसा करेगा तो जनता का क्या होगा? हमारे देश में कुछ लोग अभी भी इतने भोले और गरीब है ना कि वो अपना भला बुरा नहीं समझते और इससे लालच में फंस जाते हैं। ये सेवकलाल को तो लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा भी डर नहीं है। ओए, ऐसे लोग देश की आम जनता को कमजोर समझते हैं, कानून को अंधा समझते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं छाटांगा नहीं। हाँ, ये वालों को नहीं जनता ना वोट नहीं, बूट मलवा चाहिए, बूट। हाँ, दादाजी हमेशा कहते हैं कि बुराई को रोकना अच्छाई का फर्ज होता है। हमें कुछ भी करके सेवकलाल को रोकना ही होगा। हाँ। ऑफ कोर्स, ऐसे भ्रष्ट नेता से हमें अपने देश को और अपने देश की भोली भाली जनता को बचाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नेता को हमें बराबर सबक सिखाना चाहिए। हमें किसी भी तरह से सेवकलाल के इस गैर कानूनी काम को जनता के सामने उजागर करना ही चाहिए। जेठालाल, ये सेवकलाल बस्ती में मोबाइल बांटने वाला ये खबर पक्की है ना? हाँ। अरे यार भिड़े, हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे थोड़ी यकीन कर रहे हैं। मैं और जेठालाल दोनों अपने कानों से सुन के आए हैं। हमारी बातों में आकर सेवकलाल ने खुद बताया कि वो ऐसा करने वाला है। आज ही रात को 11:30 बजे गरीब नगर नाम की बस्ती में वो मोबाइल फोन बांटेगा वोट खरीदने के लिए। जेठा जी, हमें किसी भी तरह से उसे रोकना पड़ेगा और उसे सजा दिलवानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, इसीलिए तो आज की ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। इस सेवकलाल को धूल चटाने के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। और जेठाब्रा, सच की इस जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जनता के सामने उस सेवकलाल का असली चेहरा हम लेके आएंगे। थैंक यू।